जितने ही विद्यार्थी 17 फरवरी के हिंदी के पेपर देने जा रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना आज ही वायरल हुआ है। और आपको बता दें कि सुबह सुबह इस वीडियो को देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल इस वीडियो को आप देख लीजिए। और 17 फरवरी के जितने ही विद्यार्थी जो है ना प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं, जाइए देखकर बिल्कुल आपका जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो आप अभी तक जितने भी विद्यार्थी है ना और जितने वीडियो देखे होंगे ना, उस वीडियो से हट कर यह वीडियो है, क्योंकि यह जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। बिल्कुल इसको टाइप करके बनाया गया है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो है ना, बिल्कुल इस वीडियो को देख जाइए, क्योंकि इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा जाएगा। तो आपको बता दें कि जब सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा ना, तो खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जिसकी संख्या 100 होगा। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर ओएमआर शीट में कीजिएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हम मां सरस्वती से यही कामना करेंगे कि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाए और हिंदी के पेपर में 99 नंबर तक ला दे इस वीडियो को देख करते। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है, यानी किसे माना है। तो देखिए, आप लोग अगर याद करके आए हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद करके आए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को 25 मिनट देख लीजिए। 25 मिनट में आपको 100 प्रश्न दिखाया जा रहा है। 100 प्रश्न 25 मिनट में। बिल्कुल आपका जो है ना 25 मिनट में 100 प्रश्न देख कर जाइए और हूबहू छाप कर चले आइए। तो दिया हुआ है 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना, भारत को कहा है मैक्स मुलर ने सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि गुरु नानक के किस पद में राम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो गुरु नानक के किस कीर्तन में जो है ना राम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद कर लीजिए, प्रथम पद, यानी ऑप्शन बी, प्रथम पद ऑप्शन बी पर जोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न। फटाफट हम लोग 25 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं वीडियो। बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि राधा किसकी पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है, याद रखिएगा कि राधा जो है ना कैलाश की पत्नी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि सभी प्रश्न का उत्तर याद करिए। तो 4 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था। तो बहादुर से सोने के समय जो है ना, याद रख लीजिएगा कि किशोर मालिश करवाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो उत्तर कीजिए, बिरजू महाराज की जो शादी है ना, वह बिल्कुल 18 साल की उम्र में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। तो शहर अब भी संभावना है ना, याद रखिएगा कि यह अशोक वाजपेयी की कृति। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 100 प्रश्न इसमें दिखाया जा रहा है। 100 प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। जितने विद्यार्थी आज जो पेपर देने जाने हैं वाले हैं ना, बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाइए। 7 नंबर प्रश्न है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो याद कर लीजिए कि संगीत प्रेमी परिवार में जन्म बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देख लीजिएगा। और पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए और विषय का वीडियो हम लाते रहे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ना, वह स्वदेशी से लिया गया है। अंग्रेजी वाहन और बसन बेस रीति बिल्कुल याद कर दीजिए, स्वदेशी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सीता के पुत्रों के नाम है। तो सीता के पुत्रों का क्या नाम है, याद कर लीजिए। तो सीता के पुत्र का नाम कैलाश, नारायण एवं बीजू था। कैलाश, नारायण एवं बीजू। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या है, याद कर लीजिए। टकसाल शब्द का अर्थ जो है ना, जहां सिक्के ढलते हैं उसे हम टकसाल शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो लेखक सुजाता के द्वारा लिखी गई कहानी जो है ना, वह नगर कहानी। ऑप्शन बी बिल्कुल याद कर लीजिए। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप देखे जाते हैं ना, तो सभी प्रश्नों को आप सही से उत्तर देकर आइएगा। तो 12वां प्रश्न है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कि गौड़ देश के लोग जो है ना, बड़े बड़े नखों का पसंद करते हैं। ऑप्शन डी याद कर लीजिए, बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। 13वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम विक्रमादित्य था, उनका व्यक्तिगत नाम क्या था। तो 13वें प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए कि देव नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो 14वां प्रश्न है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तीहूपुर जो शब्द है ना, इसका अर्थ याद रखिएगा कि यह आपका तीनों लोक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न, यानी 15वें प्रश्न में दिया गया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है ना, तूफान में घर टूटा था। याद रखिएगा कि यह लक्ष्मी का घर
टूटा था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, याद कर लीजिए कि यह निबंध है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, निबंध है। 17वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा कि यह बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल 58वां प्रश्न, हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं 25 मिनट के अंदर में, तो आप सभी प्रश्न को देखकर जरूर जाइएगा। 58वां प्रश्न है अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल याद रखिएगा कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना अशोक का फूल है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो याद रखिएगा कि नींद में होने पर मक्खी का जीवन चक्र पूरा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो याद कर लीजिए कंठ से जो उच्चारण है ना, बिल्कुल उच्चारण ना पूछा जाता है, ख का उच्चारण कंठ से होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, इस क्लास में बताया जा रहा है, वो सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो 21वां प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो याद कर लीजिए अभी कि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है, तो स्वागत शब्द में जो निहित उपसर्ग है ना, याद रखिएगा कि आपका सु है, सु उपसर्ग, यानी जो उपसर्ग होते हैं पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद याद रखिएगा कि सप्त जो ऋषि सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को याद रखिएगा कि हम प्रियवंदा कहते हैं, प्रियवंदा, ऑप्शन बी बिल्कुल याद कर लीजिए। सभी प्रश्न याद कर लीजिए, 100% वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 25वां प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो नगर कहानी जो है ना, याद रखिएगा कि आपका सुजाता के द्वारा रचित है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो लेखक के अनुसार जो है ना, मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद कर लीजिएगा कि पांचवी वृत्ति के प्रतीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो संगम शब्द का जो संधि विच्छेद है ना, सम जोड़ गम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र जो है ना, इसका नाम अच्युत था, अच्युत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर से किसको बचाने की बात करता है, तो कवि शहर से किसको बचाने की बात करता है, तो याद कर लीजिए कि नदियों को बचाने का बात करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, नदियों को बचाने का बात करता है। 30वां प्रश्न है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, बिल्कुल VBA प्रश्न है, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो याद रखिएगा कि मालिन और मालिन जो है ना, वह कृष्ण और राधा को कहा गया है, कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा गया, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट देखें। सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थे, तो सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती जो है ना, याद रखिएगा कि यह जो है खोखा की बहन थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो एक प्रकार से याद रखिएगा कि यह जो है ना, एक प्रकार से भाषण है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत क्या है, तो उत्तर देखिए महाभारत जो है ना, याद कर लीजिएगा शास्त्र है, एक प्रकार से, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग को देखने को मिलता है। तो दिया हुआ है कि मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है, तो मिहिर शब्द के ग्वालियर जो है ना, याद रखिएगा कि यह आपको संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस कृति का है, तो निराला का साहित्य साधना जो है ना, याद कर लीजिएगा कि यह आपका रामविलास शर्मा की कृति से, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 36वां प्रश्न में दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्रश्न जो है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBA प्रश्न है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस एग्जाम में छपने वाला है। बिल्कुल देखिए 37वां प्रश्न है कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व क्या है, याद रखिएगा कि कुमार गंधर्व जो है ना, वह आपका शास्त्रीय गायक था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है ना, चरित्र निर्माण मानते थे, गांधी जी चरित्र निर्माण को शिक्षा मानते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 39वें प्रश्न में पूछा गया है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो घनानंद के द्वारा जो है ना, वह प्रेम को अत्यंत सीधा और सरल कहा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है
और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? याद कर लीजिएगा कि दीक्षा देने वाली गोस्वामी विठल नाथ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 41वां प्रश्न है, घानानंद किस भाषा के कवि है? याद रखिएगा कि घानानंद जो है ना वो आपका ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न में पूछा गया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? उत्तर कीजिएगा। तुलनात्मक व्याकरण जो है ना याद कर लीजिएगा कि यह काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था? तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगमा को अपने बहू से विवाद था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला? तो वर्णित सूरज जो है ना याद रखिएगा यह आपको नगर के चौक पर निकला था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रश्न को देखकर ही बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा। तो दिया हुआ है 45वां प्रश्न की अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो उत्तर कीजिए। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है ना याद कर लीजिएगा भर पेट होता है। अगर आप नहीं याद किए हैं तो बिल्कुल सभी प्रश्न को देख कर जाइए, याद करके जाइए। चलिए 46वां प्रश्न देखिए, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? 46वां प्रश्न, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी अर्थात बे जो है उपसर्ग है बेईमान का। 47वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो याद रखिए शुद्ध वाक्य मेरे को घर जाना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, शुद्ध वाक्य मेरे को घर जाना है। अगले प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न पूछा गया है कि लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्तर दीजिए। लालच का पर्यायवाची शब्द जो है ना याद कर लीजिएगा कि लालसा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी के देखने के लिए मिलेगा। तो 49वां प्रश्न है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है ना वह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है ना संपादन किया गया पत्रिका है वह बहिष्कृत भारत पत्रिका है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में बताया गया अगर 80 से भी 70 से भी 80 प्रश्न आप देख लेते हैं निश्चित रूप से आपका जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? याद कर लीजिए हीराकुंड जो बांध है ना वो आपका महानदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो याद कर लीजिए कि भाववाचक संज्ञा जो है ना वह शत्रुता है। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का जो संधि विच्छेद है ना याद कर लीजिए, संधि विच्छेद से सवाल आते हैं। अनु जोड़ अ अन्वय का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि अगेय के पिताजी का क्या नाम था? याद रखिए कि अगेय का पिताजी का नाम जो है ना वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न देखिए, माथा ठकना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा ठनकना मुहावरे का जो अर्थ है ना याद कर लीजिएगा कि आप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनिष्ट की आशंका होना, ऑप्शन सी उत्तर है, अनिष्ट का आशंका होना। अगले प्रश्न देखिए 56वां प्रश्न पूछा गया है कि गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? याद कर लीजिए गांधी जो है ना वकालत की पढ़ाई के लिए आपको याद रखना है कि वह दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। शायद दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 57वां प्रश्न पूछा गया कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो है ना उसकी माँ के कुल मिला के एक संतान थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो है ना सही उत्तर आपका 57 का बी हो जाएगा, यानी 3 संतान थी। कभी कभी 4 भी दिया रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन डी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी और सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अब ऑप्शन जो आए एग्जाम में उसे देख लेना है। 58वां प्रश्न है कि नदी के द्वीप किस कवि का रचना है? तो नदी का जो द्वीप है ना याद रखिएगा कि यह आपका अगेय का रचना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिला है? तो ये याद रखिएगा कि यह इनको जो है ना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिला था। 59 के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दिनकर को ज्ञानपीठ के पुरस्कार जो है ना उर्वशी के लिए मिला था। 60वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो विद्या है ना याद रखिएगा कि व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है दासानन में कौन सा समास है? तो दासानन में जो समास है ना याद रखिएगा कि वह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? उत्तर कीजिए। ज्ञानोदय में जो संधि है ना याद कर लीजिएगा कि यह स्वर संधि से ज्ञानोदय बना हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए गजनन किस समास का उदाहरण है? तो गजानन जो है ना याद कर लीजिएगा कि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका कंप्लीट उत्तर सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग जो है ना, इस क्लास में आप लोग पूरे 100 वायरल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जो आपके आज के पेपर यानी 17 फरवरी में पूछे जाएंगे। तो 64वां प्रश्न है कि रंगमा मंगमा से कहाँ मिलता है। तो रंगमा जो है ना, मंगमा से कहाँ मिलता है, याद कर लीजिएगा कि यह कुआं के पास मिलता है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो कुंवर नारायण का प्रसिद्ध कृति जो है ना, याद रखिएगा कि यह आत्मजयी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रुचि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो 66वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा रुचिकर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न में दिया हुआ है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो 67वां प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए, उर्वशी जो है ना, वो आपका दिनकर की कृति। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अनाम दास को पोथा उपन्यास किस लेखक को कृति है। तो अनाम दास का पोथा जो है ना, वो उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो 68वां प्रश्न को याद कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देख के जाइएगा। 69वां प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो मछली कहानी जो है ना, उसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ याद रखिएगा कि वह ना मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि ला मादा मुजल द अभिनय किसकी कृति है। तो द मादा मुजल जो कृति है ना, याद कर लीजिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% एग्जाम में आ रहा है। तो पिकासो यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम फटाफट आप लोगों को 25 मिनट से पहले इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों का समय का बचत करेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो 72वां प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से जो है ना, अचानक किससे चला गया, क्योंकि उसके माँ की याद के कारण नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 73वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्यानुराग कौन समास है। तो विद्या अनुराग जो है ना, याद रखिएगा कि यह आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि प्रभाव शब्द का स्त्रीलिंग है। तो प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है। तो 74वां प्रश्न का सही उत्तर याद कर लीजिएगा कि यह पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 75 में पूछा गया है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है। तो बिना पलक गिराए के लिए जो शब्द होता है ना, वो आपका शब्द होता है अल्पक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। 76वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो हम लोग 76वां प्रश्न की ओर चल पड़े हैं, पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपको 100 प्रश्न कंप्लीट करना है इस वीडियो को देखकर। तो दिया हुआ है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो याद रखिए कि सुजान शब्द में जो है ना, सु उपसर्ग है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, यानी ऑप्शन है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। योगी शब्द का विलोम है। योगी शब्द का विलोम क्या होगा। तो भोगी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 78वां प्रश्न पूछा गया है कि छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है। तो छत्रज्ञ जो है ना, याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण समूह जो है ना, उसको हम लोग याद रखना है कि वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह एवं विस्मयादिक चिन्ह कौन है। तो विराम चिन्ह जो है ना, विराम चिन्हों में विस्मयादिक जो बोधक चिन्ह है, वो 80वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात उल्टा आई आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न में है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पयोधर जो शब्द है ना, 81वां का, इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा, पयः जोड़ धर होता है। ऑप्शन है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कापड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो कापड़ा शब्द का जो पर्यायवाची है ना, याद रखिएगा कि यह आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नहीं वस्त्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। पर्यायवाची से भी 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रोगग्रस्त कौन सा समास है। तो रोगग्रस्त जो है ना, याद रखिएगा कि रोगग्रस्त एक प्रकार से जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 84वां प्रश्न देखिए, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो श्याम कलम से लिखता है ना, उसे याद रखना है कि यह करण कारक के उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 85वां प्रश्न दिया हुआ है कि आम्र शब्द क्या है। उत्तर दीजिए कि आम्र शब्द जो है ना, वह तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख शब्द का विशेषण क्या है। तो 86वां प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है, मुख शब्द का विशेषण मुखुर होता है।
ऑप्शन मुखुर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही है। 87वां प्रश्न है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी जो है ना, यहाँ याद रखिएगा कि यह संख्या बता रहा है, संख्यावाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 88वें प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ईश्वर में विश्वास के लिए जो होता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक शब्द, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा लोकप्रिय का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा जो है ना लोकप्रिय, इसका जो अर्थ है वो याद रखिएगा कि आपका सही उत्तर 89 का जो है बी हो जाएगा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती है, यह चिराग तले अंधेरा का अंत है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है अगले प्रश्न देख पा रहे हैं 90वें प्रश्न में कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? तो 90वें प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा भविष्य काल का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में दिया हुआ है 91वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है ना, याद रखना है कि कौन होगा शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य जो है ना आपका 91वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है, किसी आदमी को भेज दो। 92वां प्रश्न है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तंत्र के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के उच्चारण पर लगने वाले जो होते हैं ना, उसका भेद याद रखिएगा कि 3 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर किए हैं। चलिए ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 93वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना किया पाना मुहावरे का जो अर्थ है ना, याद रखिएगा कि यह कर्म का फल भोगना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 94वां प्रश्न है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? याद रखिएगा कि यह जो है ना एक प्रकार के आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 95वां प्रश्न दिया हुआ है 95वें प्रश्न में कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का जो उच्चारण स्थान है ना, वो तालु होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संतोष शब्द का जो संधि विच्छेद है ना, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, समझोर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि शब्द जो है ना, इसका संधि विच्छेद 97वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यदि जोड़ अपि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, यानी 98वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन है? जल्दी इसका उत्तर कीजिए। अघोष वर्ण है, याद करके जाइएगा बिल्कुल, इसका अघोष वर्ण जो है ना 6 होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए 99वें प्रश्न में दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो याद रखिएगा कि 99वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ना, वह दात्री हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी आप देख रहे हैं 99वां प्रश्न, दाता के स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग रूप जो है ना, याद रखिएगा कि वह आपका दात्री हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 100वां प्रश्न, महाज और औसत पद की संधि से है। तो महाज और औसत पद के जो संधि से है ना, वो महा क्या बना है? महौस्त बना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम आप लोगों को कुल मिलाकर 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाइए आप लोग एग्जाम दीजिए, एग्जाम के बाद जरूर मिलिएगा अगला विषय यानी मैथ के क्लास में। तब तक के लिए बाय।